सोचिए, अगर आपको पुलिस का नोटिस सीधे व्हाट्सएप पर मिले बिना किसी आधिकारिक प्रक्रिया का पालन किए, क्या ये कानूनी रूप से सही होगा? हाईकोर्ट ने इस ऑनलाइन प्रक्रिया पर बड़ा फैसला सुनाया है। अब पुलिस व्हाट्सएप पर नोटिस नहीं भेज सकेगी। क्या आप जानते हैं यह कैसे आपके कानूनी अधिकार और प्रक्रिया का उल्लंघन करता है? क्या डिजिटल या ऑनलाइन नोटिस आपकी आज़ादी पर खतरा बन सकते हैं? हाईकोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि पुलिस को हर हाल में तय कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। अगर आपको व्हाट्सएप पर पुलिस का नोटिस मिले तो आपको जवाब देना चाहिए या नहीं, इस बात पर कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश आया है। जानिए कैसे बदलने वाली है अब कानूनी प्रक्रिया। नमस्ते दोस्तों, मैं एडवोकेट दीवान। स्वागत है आपका लीगल दृष्टि के इस चैनल पर, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं। हर बार की तरह आज का मुद्दा भी बहुत अहम है। क्या पुलिस व्हाट्सएप पर समन या नोटिस भेज सकती है? क्या न्यायालय इसे मान्यता देता है? और अगर आपको व्हाट्सएप पर नोटिस मिले तो क्या करना चाहिए? इस संबंध में कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि व्हाट्सएप के जरिए कानूनी नोटिस भेजना अवैध है और कानूनन इसकी मान्यता नहीं दी जा सकती। यह फैसला क्यों जरूरी है? क्या पुलिस ऑनलाइन माध्यम से नोटिस नहीं भेज सकती? अगर आपको भी ऐसे ऑनलाइन माध्यम से नोटिस मिलता है तो क्या करना होगा? ऐसे ही सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए समझते हैं मामला क्या है। दरअसल यह मामला बेंगलोर के ओडुगोडी पुलिस स्टेशन से जुड़ा है, जहां पुलिस ने एक 25 वर्षीय स्टूडेंट को व्हाट्सएप पर एक नोटिस भेजा था। नोटिस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 35(3) के तहत और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66C और 66D, इन दो कानून के तहत पुलिस द्वारा नोटिस भेजा गया। आप जानते हैं कि नोटिस किस बारे में था। पुलिस द्वारा उस स्टूडेंट को एक साइबर अपराध से जुड़ी जांच में पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस नोटिस को अवैध बताते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी और याचिकाकर्ता द्वारा कई दलीलें दी गई। पहला है, व्हाट्सएप पर नोटिस भेजना कानूनी रूप से गलत है। दूसरा है, BNSS की धारा 35(3) के अनुसार नोटिस की पहुंच व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए। और तीसरी दलील दी गई कि सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI के केस में भी यही सिद्धांत को अपनाया गया था। फिर इसके जवाब में राज्य सरकार के द्वारा भी दलील दी गई, जिसमें सरकार की ओर से सरकारी वकील ने इस बात के तर्क दिए कि डिजिटल माध्यमों से नोटिस भेजना त्वरित और प्रभावी तरीका है। दूसरा, व्हाट्सएप एक विश्वसनीय संचार माध्यम है, इसलिए नोटिस भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन अदालत ने इन सारे तर्कों को खारिज कर दिया और इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया और न्यायमूर्ति AR कृष्ण कुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि व्हाट्सएप पर भेजे गए कानूनी नोटिस वैध नहीं माने जा सकते और यहाँ BNSS की धारा 35(3) का उल्लंघन है। और न्यायालय ने आदेश दिया कि नोटिस की सेवा व्यक्तिगत रूप से होनी चाहिए और कहा कि व्हाट्सएप या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नोटिस भेजना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है। और आगे कहा कि अगर पुलिस नोटिस देना चाहती तो उसे कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक और चर्चित केस के बारे में जान लेते हैं, जो कि सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI का मामला है। यह केस इंडियन जुडिशियल सिस्टम में गिरफ्तारी और जमानत के संबंध में एक महत्वपूर्ण मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में CRPC की धारा 41 के प्रावधानों का सही से पालन करने पर जोर दिया, यानी नए कानून जो कि BNSS की धारा 35 के पालन के लिए। और न्यायालय ने कहा कि इन प्रावधानों का सही से पालन नहीं होने पर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी जांच एजेंसी को CRPC की धारा 41 के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना चाहिए। यह निर्णय न्यायपालिका और जांच एजेंसी को याद दिलाता है कि आजादी का अधिकार एक पवित्र अधिकार है और इसे न्यायिक प्रक्रिया की खामियों या अनुचित देरी से प्रभावित होने से बचाना चाहिए। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जमानत एक नियम है और जेल अपवाद है। इस प्रकार सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम CBI का यह मामला भारतीय न्यायिक व्यवस्था में गिरफ्तारी और जमानत के मामले में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है और ये आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करता है। आप समझते हैं कि इस फैसले का आपके लिए क्या मतलब है। अगर कभी आपको व्हाट्सएप पर लीगल नोटिस मिले तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले घबराए नहीं, फिर जांच करें कि किस कानून के तहत नोटिस जारी किया गया है और ध्यान दें कि किसी भी समन या कानूनी नोटिस को व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए। और अगर आपको व्हाट्सएप पर नोटिस मिला है तो इसको चुनौती देने के लिए कानूनी सलाह लेना चाहिए। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक या ऑनलाइन माध्यम से नोटिस भेजना वैध प्रक्रिया नहीं है। कानून सबके लिए समान है, चाहे पुलिस हो या आम नागरिक। सभी को नियम का पालन करना होगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी है तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लीगल दृष्टि को सब्सक्राइब करें और कानून से जुड़ी हर अहम जानकारी आसान भाषा में समझें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार।
है।